आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे थेल्स प्रमेय होता क्या है, फिर इससे हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे इसको और इससे फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो अब थेल्स प्रमेय होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो थेल्स प्रमेय का कहना है कि यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा होता है। ठीक है, तो इसका कहना है, थेल्स प्रमेय का कहना है कि यदि कोई त्रिभुज है और उसके किसी एक भुजा के समांतर, ठीक है, पैरेलल यानी समांतर कोई एक भुजा यानी किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा हम लोग खींचते हैं, तो वो रेखा क्या करता है, अन्य 2 भुजा को बराबर भाग यानी कि बराबर अनुपात में क्या करता है, विभाजित कर देता है, बांट देता है। क्या करता है कि यदि कोई त्रिभुज है और उसके किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा हम लोग खींचते हैं, तो वो क्या करता है, अन्य 2 भुजा को क्या करता है, बराबर अनुपात में विभाजित कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देता है। बराबर अनुपात में क्या करता है, विभाजित कर देता है या बांट देता है, यहाँ कर दिए विभाजित कर देता है। विभाजित कर देता है। ठीक है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय जान गए किसको कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को क्या करता है, बराबर अनुपात में विभाजित कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध क्या कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज मान लेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक क्या है, त्रिभुज है, जो क्या है, ये ए बी सी। तो हम लोग क्या किए, ए बी सी एक त्रिभुज मान लिए। क्या किए, ए बी सी एक त्रिभुज मान लिए। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, एक भुजा, किसी भी भुजा के समांतर, या तो हम ए बी के समांतर खींच सकते हैं, या बी सी के समांतर, या ए सी के समांतर हम लोग क्या करेंगे, एक भुजा खींचेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बी सी के समांतर एक भुजा खींचते हैं, जो भुजा ए बी तथा ए सी को क्या कर रहा है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। उस बिंदु को हम मान लेते हैं डी और ई। ठीक है, इसलिए इस तरह से हम लोग मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सिद्ध करने के लिए यहाँ लिखेंगे, माना कि एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसके एक भुजा, कौन सा, बी सी, जिसकी एक भुजा बी सी के समांतर डी ई एक रेखा
खींचा गया है। जो क्या कर रहा है, जो त्रिभुज ABC की दो अन्य भुजा, किसको किसको, तो AB तथा AC को, है ना, जो त्रिभुज के दो अन्य भुजा, दो अन्य भुजा क्या, BC के तो समांतर खींचे हैं, तो दो अन्य भुजा कौन सा हो गया, AB हो गया और AC हो गया। तो दो अन्य भुजा AB तथा AC को क्रमशः, क्या है, क्रमशः किस किस पर, AB को कहाँ पर, D बिंदु पर, क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इतना कर ली, प्रतिच्छेद करती है या विभाजित करती है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए अब क्या लिखेंगे, करती है। अब लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो क्या क्या बोला कि बराबर अनुपात में विभाजित कर दे, कहने मतलब AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। बराबर अनुपात में कैसे, तो जब हम ये रेखा खींचे तो बराबर अनुपात में यही हो जाएगा, AD बटा DB बराबर होना चाहिए AE बटा EC। तो यही हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर होना चाहिए AE बटा EC का। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रचना करना है। क्या रचना करेंगे, तो हम लिखते हैं रचना। रचना में क्या करना पड़ेगा हमको, तो हम लोग क्या करेंगे कि B को E से मिलाएंगे, B को E तथा क्या करेंगे, C को D से मिलाते हैं तथा, और क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इस पर यानी कि AD पर लंब खींचेंगे। ठीक है, AD पर एक लंब खींचेंगे और AE पर एक लंब खींचेंगे। तो हम लिखेंगे AD तथा, ऐसे नहीं, AD पर लंब क्या खींचेंगे, AD पर लंब खींचेंगे ME तथा AE पर लंब खींचेंगे DN पर देते हैं। ठीक है, DN ऐसे हम लंब खींच देते हैं यहाँ पर, ये आपका इस पर लंब है, AE पर लंब हो गया, यहाँ पर N हम करेंगे N, और यहाँ पर जो लंब खींचे इससे, इसको हम लोग बोल देंगे M, और इसको हम क्या किए हैं, इससे मिला दिए, और C को किससे मिला दिए, D से मिला दिए। ये हम लोग रचना कर दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग क्या जानते हैं, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना
अब हम लोग त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई में तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज को हम लोग ए आर से लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? यदि हम इधर से लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसके लिए ऊंचाई ये और आधार ये, यानी कि ए डी क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा, और एम ई जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 गुना क्या हो जाएगा? तो ये आधार क्या हो जाएगा? ए डी और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा? एम ई। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छा से। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या हो गया? 1/2 गुना ए डी गुना एम ई। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे? तथा त्रिभुज किस में? अब हम लोग लेंगे बी डी ई में। त्रिभुज बी डी ई में, तो त्रिभुज बी डी ई में जब लेंगे तो इसमें जब त्रिभुज एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा? इसमें भी वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। अब इसको हम देखिए यहाँ पर बना के दिखाते हैं। ये कैसे है? आपका ये त्रिभुज ऐसे है, इसको यदि हम ऐसे उठा करके यहाँ रखें तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपका हो जाएगा बी, ये डी और ये ई है, और इस पर ये ऐसे खींचा हुआ है जो ये आपका लंब है, ठीक है। यदि हम इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में तो आपका आधार क्या है? देखिए तो डी बी है। क्या है आधार? डी बी। और लेकिन ऊंचाई देखें तो देखिए ये यहाँ से हम प्रोजेक्ट किए और ये यहाँ से, तो ऊंचाई आपका क्या हो गया? ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो ये ऊंचाई क्या है आपका? तो ये ई, ये क्या है? एम, ये आपका एम है। तो ई एम इसका भी ऊंचाई हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? डी बी। तो इसका हम क्या लिखेंगे? 1/2 गुना आधार क्या हो गया? डी बी गुना ऊंचाई क्या हो गया? एम ई। तो इसको भी हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना डी बी गुना एम ई। ये आपका हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह से हम लोग इधर भी कर सकते हैं। यदि हम इधर से लें तो ए ई इसका ये, यानी कि त्रिभुज ए डी ई में क्या हो जाएगा? यदि हम इधर से लें तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा डी एन या एन डी, और इसका आधार क्या हो जाएगा? ए ई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुना आधार, जब ये वाला लेंगे आधार ए ई तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? डी एन। क्या हो जाएगा? डी एन हो जाएगा। और ये हो गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। और एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? अब इधर से लेंगे हम लोग सी डी ई। क्या लेंगे? सी डी ई। तो सी डी ई, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1/2। इसमें भी उसी तरह से जैसे ये हम यहाँ उतारे थे, इसको भी हम यहाँ ऐसे उतार सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आधार हो जाएगा ई सी गुना ई सी, और ये क्या हो जाएगा?
ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका dn गुना dn। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखते हैं। तो क्या करेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे 2 में, समीकरण 1/2 क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। तो समीकरण 1 आपका ये और 2 आपका ये। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें 1/2 गुना आधार क्या है, ए डी गुना ऊंचाई क्या है, एम ई बटा इसमें देखिए क्या है, 1/2 गुना आधार डी बी, ठीक है, और गुना ऊंचाई क्या है, एम ई। तो अब यहाँ से देखिए ये वाला कट गया और ये वाला कट गया। तो हमको आया क्या, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो गया आपका, बराबर आ गया आपका ए डी बटा डी बी। इस समीकरण को हम लोग क्या मान लेते हैं, 5। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है, ये तो आ गया, और क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, 2 ये 3 और 4 से, 3 और 4 से। तो अब पुनः समीकरण 3/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। तो क्या हो जाएगा, तो वही 1/2 गुना आधार के जगह पर कितना आ जाएगा, ए ई, और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा, डी एन, बटा उसी तरह से 1/2 गुना आधार के जगह पर ई सी गुना इसके जगह पर डी एन कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। आपका आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर कितना आ गया, ए ई बटा ई सी। ठीक है, अब देखिए इसको रहने दीजिए। अब देखिए हमको आया क्या, ये आपका आ चुका है। ठीक है, इसको हम ब्लैक से घेर देते हैं। मेरा कौन कौन आ गया है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। आप इसमें ध्यान से देखिए, हम लोग को सिद्ध क्या करना था, तो ए डी बटा डी बी बराबर सिद्ध करना है ए ई बटा ई सी, यही हमको सिद्ध करना है। अब इसमें देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों तो सेम है, दोनों त्रिभुज क्या है, सेम है, तो एरिया तो सेम होगा। लेकिन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई ये तो बराबर है कि नहीं, ये तो हमको पता नहीं है। तो चलिए हम लोग इससे आगे क्या करेंगे, देखिए हम लोग को क्या करना है, इस दोनों को बराबर करने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिखाना पड़ेगा। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये इसके बराबर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों तो त्रिभुज सेम है, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यदि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग किस तरह से बराबर दिखाएंगे, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये क्या है,
एक ही भुजा पर उपस्थित है, ठीक है ना, ये आधार इसका एक ही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच का जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसीलिए तो ये दोनों त्रिभुज तो एक ही आधार और क्या है, समांतर रेखा के बीच में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। अब ये दोनों तो बराबर हो गया, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण हम क्या मानेंगे 5 और इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 तथा 6 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये दोनों बराबर हो गया ना, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 5 तथा 6 से क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, यानी कि AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया। बहुत आसान था, आप लोग अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और ये थेल्स पर में अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये आपको 6 नंबर में आता है, यदि आया तो पक्की 6 नंबर में आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा होगा, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं।